क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों वहीं ठहर जाती है जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल में फर्क आपके हालात या किस्मत का नहीं होता। फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग न सिर्फ आपको सुस्त बना देता है बल्कि आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह कहानी रवि नाम के एक साधारण लड़के की है जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। रवि के माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन रवि को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना पसंद था, अमीर बनने के, बड़ा आदमी बनने के, मगर वह कभी कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने देखा कि रवि पेड़ के नीचे लेटा आसमान निहार रहा है। गुस्से में उन्होंने कहा, रवि, तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। रवि ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए, पर उनके मन में चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, काश कोई इसे सही राह दिखा सके। एक दिन रवि कस्बे के बाहर नदी के किनारे अकेला बैठा था, उदास और खोया हुआ। वह सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। साधु ने रवि को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? रवि ने धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए और बोले, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? रवि ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, हां महाराज, मैं तैयार हूं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। अगले दिन गुरुजी रवि को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहां ना कोई आरामदायक जगह थी, ना छांव, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी थी। रवि थक कर बैठ गया, लेकिन गुरुजी खड़े रहे और गहरी नजरों से उसे देखते रहे। गुरुजी बोले, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए खुले दिल से। रवि ने हैरानी से पूछा, महाराज, इसका क्या मतलब है? क्या सपना देखना गलत है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सपना देखना गलत नहीं है बेटा, मगर सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठ जाना ही असली समस्या है। तुम हर दिन सोचते थे कि अमीर बनोगे, मगर कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ना दें और हर सुबह तुम्हें उठाकर मेहनत करने के लिए मजबूर करें। रवि चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं सच में बस सपने देखता रहा, पर कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं की। गुरुजी ने एक पत्थर उठाया और रवि के सामने रखते हुए कहा, यह पत्थर भी अपने आप सोने में नहीं बदलेगा जब तक कोई इसे तराशे नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें आकार देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। रवि ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ गया था कि उसे सिर्फ सपने देखने नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए काम भी करना होगा। अगले दिन सुबह गुरुजी ने रवि को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गुरुजी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 100 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना। रवि चौंक गया और बोला, महाराज, यह तो बेकार का काम है, इससे क्या हासिल होगा? ना कोई मकसद, ना कोई फायदा। गुरुजी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता रवि। असली बात यह है कि तुम व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जन्म लेते हैं। रवि ने अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वह थक चुका था, पसीने से तरबतर था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। गुरुजी उसके पास आए और बोले, देखा रवि, तुम थके हुए हो पर निराश नहीं। तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो
तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। रवि चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि खाली बैठना किसी भी तरह से सही नहीं है। तीसरे दिन गुरुजी रवि को खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा थैला देते हुए बोले, इन बीजों को इस जमीन पर बो दो और हर दिन इन्हें पानी देना। रवि ने उत्साह से बीज बो दिए और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से जमीन को निहारता रहा, पर नतीजा वही। तीसरे दिन रवि चिढ़ गया और गुरुजी से गुस्से में बोला, महाराज, मैंने 2 दिन से मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यह सब बेकार है। गुरुजी मुस्कुराए और शांति से बोले, रवि, क्या बीज इतने जल्दी अंकुरित हो सकते हैं? सफलता भी ऐसे ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है वही असली फल का स्वाद चखता है। रवि ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह हमेशा जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था, बिना सब्र किए। गुरुजी ने आखिरी में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना है, बिना हताश हुए। 7 दिन बाद जब रवि अपने कस्बे लौटा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धैर्य रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वह अपने कस्बे का सबसे सफल इंसान बन गया। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? रवि बस मुस्कुराता और कहता, जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है।